अल्लाह ताला के बंदे बंदगी में यकसा हैं, मगर दर्जों में अलग अलग। दर्जों में मेरी औकात में जानता हूँ, तुम अपनी बिसात तुम समझते हो जनाब वाला, मगर दादा मियाँ जैसी हस्तियां खुदा की कसम न मेरी तरह है न तुम्हारी तरह। डिग्रियां हैं, दर्जे हैं, ग्रेड है यहाँ वलियों में जनाबे वाला, उनमें भी ग्रेड, नबियों में भी ग्रेड है, दर्जे हैं जनाब। अल्लाह ताला नबियों के बारे में कुरान में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। नबियों में भी जनाबे वाला ये फर्स्ट ग्रेड का है, इसके बाद ग्रेड जनाबे वाला कुछ और हाई है, फिर और हाई है, फिर और हाई है, और इन सारे ग्रेड्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड अगर किसी का है तो मदीने वाले मुस्तफा का। वरफा बादहुम दरजात। तो जनाबे वाला नबियों में भी और जनाबे वाला ये श्रेणियां वलियों में भी हैं, ये श्रेणियां जनाब बंदों में भी हैं। तुम और हम साधारण लोग हैं, मगर जनाबे वाला कुछ बंदे इस हस्ती पर, कुछ बंदे इस खाकदाने गीती पर, और कुछ बंदे इस रूए मामूरा पर ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह के बड़े खास होते हैं। अल्लाह उनका हो जाता है, वो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हो गया, उसकी रातें अल्लाह के लिए, उसकी बातें अल्लाह के लिए, उसकी जात अल्लाह के लिए, उसके दिन अल्लाह के लिए, जनाबे वाला उसके मामूलात अल्लाह के लिए। वो जमाने को नहीं देखते, ला यखाफूना फिल्लाहि लौमत लाइम, जमाना क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं है, दुनिया कैसी यूरिशो यलगार कर रही है इसकी परवाह नहीं है। वो अपनी जानों को भी जोखम में डाल देते हैं अल्लाह के लिए, वो अपने मालों को भी खतरों में डाल देते हैं अल्लाह के लिए। वो जनाबे वाला अपनी निगाहों के सामने अपनी औलादों तक को, अपनी औलादों तक का सौदा कर देते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। ये हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हम हर वक्त जनाब पैसा पैसा करते रहते हैं। इसीलिए तुम पुरुष हो, वो महापुरुष है। तुम अपने लिए जीते हो, तुम अपने बच्चों के लिए जीते हो, मगर जनाब अल्लाह के वली अपने लिए नहीं जीते, अपने बच्चों के लिए नहीं जीते। अल्लाह के वली तो जनाबे वाला कौम के लिए जीते हैं, अल्लाह के वली मिल्लत के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वली मजहब मुहज्जब के लिए जीते हैं, अल्लाह के वली एलाए कलिमतुल हक की खातिर जीते हैं, अल्लाह के वली इहकाक हक में और इब्ताले बातिल में किसी बातिल से कभी घबराते नहीं। आईन जमा मर्दा हक गोई बेबाकी, आईन जमा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। क्या बात है, नारे बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और जनाबे वाला उनके बीच में। हमारे हम जमीन का बोझ बन जाते हैं कभी कभी, और कभी जनाबे वाला वो उनकी वजह से ये जमीन इस्तेवार रहती है। जमीन खत्म हो गई होती, आसमान गिर गया होता। जनाबे वाला तवज्जो चाहूंगा आपकी, आप पूछते हैं वलियों की जरूरत क्या है? क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत सारे लोग वली को मानते ही नहीं, वली है ही नहीं, वली है ही नहीं, वली है ही नहीं। हालांकि उनका गुरु घंटाल मान गए पहले ही, चमचा नहीं मान दिया। चमचे गुरुओं से बहुत आगे चलते हैं कभी कभी। गुरु एक कदम चलता, चमचे 20 कदम। गुरु एक कदम, आजकल हम देख भी रहे हैं, फरमान कुछ जारी हुआ और चमचे चले। गुरु एक कदम और चमचे 20 कदम। गुरु मान गया। जब जनाबे वाले मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, तू मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा, मेरे नेक बंदों पे तू दामे फरेब नहीं, मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में फंसेंगे ही नहीं। तो कहने लगा, हाँ ये बात तो सच्ची, इल्ला इबादक मिनल मुखलसीन, मगर तेरे नेक बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा।
गुरु मान गया, मगर चेले नहीं मान। आज तक मौजूद है। ये चमचे जनाबे वाला कहते हैं वलियों की कोई हैसियत नहीं, मादल्ला है, सद्बार मादल्ला। बाद में बात करेंगे इस पे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वलियों की जरूरत क्या है। क्या कहने अगर धरती के पर्दे पे जनाबे वाला वली न होते, धरती के पर्दे पे अल्लाह के नेक बंदे न होते, उस श्रेणी के बंदे न होते धरती के पर्दे पर, तो जनाब मेरे नबी फरमाते हैं हदीस कुदसी में, लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तुहुम। अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, मेरे वली ना होते, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे ये मुकर्रब बंदे ना होते, दादा मियाँ जैसी हस्तियाँ, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, करबला वालों जैसी हस्तियाँ, अहमद इब्न हम्बल जैसी हस्तियां, इमाम आदम अबू हनीफा जैसी हस्तियां, गौसे आदम मीर मीरा, पीर पीना शाह जीला गौसे पाक, सैयदना सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्तियां, ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जैसी हस्तियां, साबिर पाक जैसी हस्ती, शाह मियां सरकार जैसी हस्ती, शाह दाना वली जैसी हस्ती, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसी हस्ती, सैयदना निजामुद्दीन औलिया जैसी हस्ती, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसी हस्ती, हुजूर मुफ्ती आजम जैसी हस्ती, हुजूर ताजुश शरिया जैसी हस्ती, अगर धरती के पर्दे पे ना होते तो मेरे नबी फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तुहुम। हदीस कुदसी में है, रब इरशाद फरमाता है, मुस्तफा रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तुहुम। अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, तो मैं इन सबको उजाड़ देता, बर्बाद कर देता, तबाह कर देता, हलाक कर देता, तबाह कर देता, हलाक कर देता। इन बेनमाजियों को, इन शराबियों को, इन जुआरियों को, इन बदतमीजों को, इन आवारा गर्दों को, इन बदमाशों को, इन जलीलों को, अल्लाह के नाफरमानों को, रसूल के गुस्ताखों को, इन बागियों को, इन तागियों को, इन मारिदों को, शैतान के, इब्लीस के, इन फॉलोवर्स को जमीन पे जिंदा रहने का हक ही क्या था, मगर ये महबूब ये जिंदा है सिर्फ ये महबूब तेरी वजह से और तेरे नबी गुलामों की वजह से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जिंदा तेरी वजह से। लो जी, कितनी बड़ी बात हो गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, वाला हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमा रहा, वरना इन बेनमाजियों को जीने का हक था। ये कितनी बुराइयां हैं समाज के अंदर, देखो, अरे क्या बेहयाइयां हैं, क्या बदतमीजियां हैं। बच्चों से शुरू करूं या बूढ़ों से शुरू करूं, औरतों से शुरू करूं या मर्दों से शुरू करूं? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे खून के आंसू नहीं रोती आंखें? बूढ़ों का देख लो, 70-70 साल के बुढ़े जनाबे वाला लगता है धूप में ही सफेद हो गए, ना नमाज याद है ना रोजे की बातें याद हैं। हजरात 70 साल की उम्र में भी इनकी हालत दिगरगू है, क्या तबसरा करूं, कैमरे सामने लगे हुए हैं जनाब वाला, अच्छा नहीं लगता। इन बूढ़ों को तो हमारा आइडियल हो जाना चाहिए था, ये हमारे आइडियल थे, ये नमाजी होते तो अल्लाह की कसम सारा समाज नमाजी होता। अगर ये रोजेदार होते तो सारा समाज रोजेदार होता। अगर मेरे बूढ़े परहेजगार होते तो ये सारा समाज जनाबे वाला परहेजगार होता। एक बेटा अपने बाप को देखता है, एक पोता अपने दादा को देखता है, एक परपोता अपने परदादा को देखता है। 70-70 साल की उम्रों में मोबाइलों की स्क्रीनों पे उंगलियां मार रहे हैं धड़ाधड़ बुढ़े, तो जनाबे वाला बच्चे क्या सीखेंगे? कितने बुढ़े हैं जो मस्जिदों में जनाबे वाला रोते हैं, कितने बुढ़े हैं जो अपनी आंखों से मुसल्लों को तर करते हैं। हज़रात मोहतरम, इन ये बूढ़े खुली किताब थे समाज के लिए, इन बूढ़ों से इनकलाब आ जाता, इन बूढ़ों की वजह से जमाने में एक क्रांति पैदा हो जाती। और जो काम हम 100 साल के जलसों में न कर सकते थे, खुदा की कसम वो तजुआ का एक बूढ़ा कर देता कि वो बूढ़े अगर मस्जिदों की तरफ अजान सुनते ही दौड़ पड़ते तो पूरे तजुआ के जवान शर्म से लिहाज से अपने दादा की रियायत करते हुए फौरन मस्जिदों में आ जाते।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, सरज़मीने तजुआ बरेली शरीफ। भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ये बातें कड़वी कड़वी लग रही होंगी, बोले ये मौलाना कर क्या रहे हैं, इनसे तो कागज वलियों की जरूरत पे बोल दो, मगर ये क्या कर रहे हैं, नमाज़ों की बातें कर रहे हैं। इन जवानों को अरे कौन से मौजू पे बैठ कर रोया ना जाए। इन नौजवानों को देखो क्या हालत हो गई है नौजवानों की। मैं तकरीर में कहता हूँ फेसबुक जनाब वाला सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, ऐसा शोषण किया है मेरी कौम का इन नौजवानों को। देखो अल्लाह ने कैसा चौकोर बनाया था, और ये रात के 3-3 बजे तक चैटिंग कर करके, रात के 3-3 बजे तक मोबाइल देख देख के जनाबे वाला, ये रात के 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करके हजरात क्या कर चुके हैं। अपने आपों का जरा देखो तो सही, कैसे चिपके पड़े हैं इनके चेहरे, क्या हालतें हैं इनकी सेहतों की। नारे देखो कैसे डेंजर लगाते हैं रोडों पे। अबे तुम्हें क्या बोलता है नारे लगाने का? अपने गिरबानों में झांक के देखो तुम क्या से क्या हो गए। पुराना बूढ़ा अगर घूर के देख ले तो 2 मीटर दूर पड़े हो गए। कहां है तुम्हारी जवानी? मोबाइलों में। अरे किधर है तुम्हारी जवानी? तुम जवानी की बातें करते हो और मुझसे पूछते हो वलियों की जरूरत क्या है। हजरत मोहतरम, खुदा की इज्जत की कसम, आओ वलियों के चैप्टर को खोलो, वलियों के बाप को खोलो। खुदा की इज्जत की कसम गौसे आदम ही को देख लो जनाबे वाला। सुनफवाने शबाब पे कदम है, 18 साल की उम्र है। माने दूल्हा बना के भेज दिया बगदाद को पढ़ने के लिए, मदरसे में पढ़ने चले जाओ। मदरसा भी जनाबे वाला बड़ी अहम चीज़ है, और आलिम भी बड़ी अहम चीज़ है। कभी आलिमों की बुराइयां मत किया करो कि दुनिया में सबसे बड़े आलिम बन के अगर कोई आए हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। हजरात सबसे बड़े आलिम मदीने वाले नबी हैं। आलिम सिद्दीक़ अकबर है, आलिम फारूक आज़म है, आलिम उस्मान गनी है, आलिम मौला अली है, आलिम करबला वाले हैं। इमाम ये 6 साल की उम्र तुम देख लो। हमारा हमजा गाजी 6 साल की उम्र है, क्या ज़बान है। 6 साल की उम्र है, क्या शुस्तगी है, क्या बालिदगी है। फिक्र में जनाबे वाला क्या तहजीब है, और जनाबे वाला ज़बान में क्या सलीका मंदी है। 6 साल की उम्र मेरे इमाम हुसैन की। तवज्जो है। 6 साल की उम्र सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा का लहू बहता है इनकी रगों में। क्या शानदार आलिम है वो जनाबे वाले इमाम हसन आलिम। इमाम 6 साल की उम्र में आलिम। हालांकि देवबंदियों को ये बात हजम नहीं हुई। फजाइल आमाल में लिख मारा कि 5.5-6 साल का बच्चा क्या याद रखेगा। लिख मारा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफा जाने रहमत पर मनफी और निगेटिव कमेंटों से सूरज है। अरे सूरज, कोई शख्स अगर सूरज की तरफ थूके तो सूरज का क्या बिगड़ा? जो बिगड़ा अपना बिगड़ा, अपने ही चेहरे पे आके गिरा। इसीलिए सियाफाम हो गए सब गुस्ताख। मुस्तफा का सूरज आज भी पूरी शान से चमक रहा है। मुस्तफा की याल का सूरज, मुस्तफा की जात का सूरज, मुस्तफा के धर्म और दीन का सूरज, मुस्तफा की उम्मत का सूरज शान के साथ चमक रहा। क्या बिगड़ा? याद नहीं चले मुस्तफा जाने रहमत पर कमेंट करने के लिए। ABCD मालूम नहीं है, जानते हैं जनाब वाला ABCD मालूम नहीं, चले मुस्तफा जाने रहमत पर कमेंट करने के लिए। अरे जाहिले ज़माना, अजहले ज़माना, तू करेगा नबी पे कमेंट? अबे तू जाहिल कहेगा। जिसे जनाबे वाला जहालत का पुलंदा जिसके सर पे रखा हो वो क्या जाने जनाबे वाला मुस्तफा की जात क्या है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा, हीरे से हीरे की कीमत जौहरी पहचानता। पढ़े लिखों से पूछो मुस्तफा कौन है। ये बताएगा अजहल। अरे इलिटरेसी में जिसकी उम्र बीत गई,
मुस्तफ़ा जान रहमत को? मुस्तफ़ा को जिब्राइल से पूछो, और जोर से बोलो। मुस्तफ़ा को जिब्राइल से पूछो, मुस्तफ़ा को पहले इंसान से पूछो, हज़रत आदम से पूछो, मुस्तफ़ा को जनाब वाला हज़रत नूह से पूछो। मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में अगर मालूमात चाहिए तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछो, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछो, मूसा कलीमुल्लाह से पूछो, ईसा रूहुल्लाह से पूछो। मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में अगर जानना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, फारूक आदम से पूछो, उस्मान गनी मौला अली से पूछो, करबला के हसन और हुसैन से पूछो। जोर से बोलो, जोर से। और दौरे हाजिर में अगर जानना चाहते हो तो बहुत सारे कलेमा ना पड़ा है मगर जनाब वाला इल्म है उनके पास, उन थिंकरों से पूछो। मिसाल के तौर पे डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, मुसक्कफ है। दी 100 नाम की किताब में अपनी किताब में दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोगों के सिलेक्शन और कलेक्शन में इसने सबसे पहले नंबर पे मेरे नबी का नाम लिखा। इससे पूछा गया, यू आर क्रिश्चियन हो तुम, यू रोड द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ऑन द नंबर फर्स्ट, तुमने पहले नंबर पे मोहम्मद का नाम लिख दिया। चर्च बहुत मारेगा, बाइकआउट कर देगा, ही विल बाइकआउट कर देगा और तुम मारेगा तुम्हें। तुम तो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, तुम्हें तो ईसा का नाम लिख देना चाहिए था। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कॉलर जनाब वाला झाड़ के कहा था, आई नो फुल वेल, जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, चर्च बहुत मारेगा, बाइकआउट कर देगा मेरा, मगर मैं भी क्या करूँ, मैं ज़मीर की आवाज से मजबूर हूँ। अंतरात्मा की आवाज मुझे मजबूर करती है, मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में अगर किसी को पहले नंबर पे देखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है। सबका सर्वे किया है मैंने, सबकी खाना तलाशी ली है। कोई मजहब में माहिर, कोई धर्म में माहिर, कोई राजनीति में माहिर, मगर पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेले मोहम्मद ऐसे मिले जो हर ब्रांच में माहिर हैं, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। ये मोहम्मद हैं जो मजहब में भी उतने ही माहिर हैं जितने राजनीति में माहिर हैं। सियासत भी कोई इनसे सीखे, मजहब भी कोई इनसे सीखे, इंसानियत इनसे सीखे, मानवता इनसे सीखे, हुकूक का पालन इनसे सीखे। मानव अधिकारों का हनन करने वालों को आवाज देते हैं लोग, अरे ओ मानव अधिकारों का हनन करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देखो, कैसे अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का दायरा। नारे तकबीर, आवाज जैसी तकरीर वैसी आवाज, एक एक नुक्ता आपके दिमाग और दिल पे जो है घर कर रहा है। मुझे मालूम है आप दिल से सुन लें, आप इस्तिकबाल करें, आज मुफ्ती साहब से तकरीर सुने, बात जो भी होगा वो होता रहेगा। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खुश रहें इमरान बरकाती साहब। ये कहाँ जा रहे, आइए, ये समझ में नहीं आई, तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ऐसे ही बैठे रहो और सुबह के पो फटने तक मेरा और तुम्हारा ही मुकाबला है। फजर के बाद आएंगे वो, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। समझ में आ रही है बात? मत कहो अलीमों को बुरा, मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा। क्या कर दिया मौलाना ने? अपने गिरबान में तो झांक के देख, तू कैसा औड़ा तिरछा, ना देखने का, ना भालने का, ना बोलने का, ना चालने का। दूध में पानी तुमने मिलाया, चावल में कंकर तुमने मिलाए, नमाज़ें तुमने छोड़ी, झूठ तुमने बोला, चौराहों पर चुगलियों के बाजार तुमने गरम किए। अपने गिरबानों में झांक के देखो, मौलाना की तो शान ऐसी है कि मेरे नबी फरमाते हैं, बाअमल मौलवी, बाअमल आलिम, जिस बस्ती से गुजर जाए रहमतों की बरसात उस पूरी बस्ती पे बरस जाए, और जिस कब्रिस्तान में दफन हो जाए बाअमल आलिम, जिंदा रहे तो रहमत, मर जाए तो बरकत। और तुम्हारी मगफिरत का सामान बिगाड़ा क्या है? अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
शैतान तुमसे कहलवाता है ताकि तुम इनसे दूर रहो। मगर जनाब वाला मैं बताना चाहता था करबला वाले आलिम और जनाब इमाम आदम अबू हनीफा को देखो कैसे ज़बरदस्त आलिम जलीलुल क़द्र हैं। गौसे आदम को देखो, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या शान है वो। जनाब आली इल्म की दुनिया की अजीम शान शान है। सैयदना गौसे आज़म गरीब नवाज को देखो, निज़ामुद्दीन औलिया को देखो, और तुमसे क्या बताना है जनाब वाला, तुम तो बरेली शरीफ ज़िले के रहने वाले हो। हमारी शान है बरेली, हम रहने वाले मुरादाबाद के हैं, मगर वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज हैं। हम मुरादाबादी, मगर हमें फख्र है कि अल्लाह ने बरेलवी बनाया। वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने खाकदाने गीती पे हमें इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया। इमाम अहमद रजा का गुलाम किसी मामूली हस्ती के मालिक हैं। ऐसा आलिम जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला। दुनिया इल्म को, पूरे एकेडमिक वर्ल्ड को सन्नाटे में डाल दिया। सन्नाटा छा गया, दुनिया इल्म सन्न रह गई, जमीनें निकल गई पैरों के नीचे से, और बड़े बड़े मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स के एक्सपर्ट मेरे इमाम अहमद रजा के कदमों पे गिर के ये कहते थे, अरे ओ हमारी जान, हमारी शान, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो बगदाद के गौसे आजम की शान कैसी होगी, मुस्तफा जान रहमत का अंदाज कैसा होगा। एक गुलाम को देख के जमाने को मुस्तफा की, अरे तुम मुज़बरेली कराने वाले हो, क्या जबरदस्त तालीम है। और कुछ लोगों ने कहा वो आलिम ही है, वली नहीं। तो मैंने उर्से रज़वी के स्टेज पे कहा कि वो आलिम ही हैं, वली नहीं। तो क्या वलियों के पंख लगे होते हैं? क्या वलियों के पर लगे हुए होते हैं? वली किसे कहते हैं? अभी तुम्हें कुछ खबर भी है वली की परिभाषा क्या है? जानते भी हो व्हाट इज वली, हु इज वली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वली, किसे कहते हैं पहचानते भी हो? अरे वली वो है जिसका ईमान कामिल हो, जो परहेजगार हो, जो पारसा हो। तवज्जो है आपकी? वली की रूहानियत में और हमारी रूहानियत में हल्का हल्का नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता। हम रूह वाले हैं, वो रूहानियत वाले हैं। अब तुम रूह और रूहानियत को तुम समझोगे नहीं, मगर रूह और रूहानियत को अगर तुम समझ सको तो मैं 1 मिनट के अंदर हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ूंगा। इस लड़के से कहो मेरी तरफ देखे, इधर को देखता रहे, इधर को ऐसे ही सुनता रहे। आज बेटे सुबह तक की है। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। रूह और रूहानियत को तुम नहीं समझते हो, मैं बता देता हूं। तुम हो, मैं हूं रूह वाले। हमारी नजरें यहां तक देख रही हैं, जहां तक ये दीवार बनी हुई है पेपर्स की, कपड़े की। कपड़े के पीछे क्या हो रहा है? हमारी आंखें। हमें रूह वाले, मगर उनकी आंखें पर्दे के पार देखती हैं। अरे उनकी आंखें आसमानों तक देखती हैं, उनकी आंखें जमीनों के नीचे तक देखती हैं। इसीलिए गरीब नवाज से जब उस्मान हारूनी ने ये बात कही थी कि मेरी उंगलियों के बीच में देखो, नीचे देखो, क्या नजर आ रहा है, तो गरीब नवाज ने कहा, ए मेरे मुर्शिद कामिल, मुझे आपकी उंगलियों के बीच में 7 जमीनें पार नजर आ रही हैं, ताता सरा नजर आ रहा है। कहा अब ऊपर को देखो, तो मेरा गरीब नवाज बोला, ए मेरे मुर्शिद कामिल, उंगलियों के बीच में सारे का है तुम्हारे कैमरे, और का है तुम्हारा वीडियो और क्या है लाइव टेलीकास्ट जिसे कहते हैं। उंगलियों के बीच में देखो,
ये लिए फिर रहे हैं यूट्यूब खेल खेल रहे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट, ये देखो उस्मान हारूनी बोले मेरी उंगलियों के बीच में नीचे को देखो, कोई कैमरा है क्या? रूहानियत वाला है। तुम रूह वाले, वो रूहानियत वाले। तुम रूह वाले, दादा मियां रूहानियत वाले। अभी बातें करेंगे बहुत। संभाल कर दिल को रखो और शैतान के हमले से अपने आप को दूर रखो। बहुत कोशिश करेगा कि तुम्हें इस जलसे से निकाल दे, इसलिए बैठे रहो। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से जब उस्मान हारूनी ने कहा नीचे को देखो, तो उस्मान हारूनी बोले सब कुछ नजर आ रहा है सरकार। कहा ऊपर को देखो, कहा ऊपर को देखते हैं तो सातों आसमानों के पार सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उस्मान हारूनी बोल के फरमाते हैं मैंने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। हाथ उठाए और हाथ उठा के बोले ए अल्लाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये लाइव टेलीकास्ट, और लाइव टेलीकास्ट का एक एग्जांपल और सुन सकते हो तो मैं 1 मिनट लूंगा। मैं खुद ही शॉर्टली बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी नब्जों को, लंबाई में तत्वील में मैं नहीं जा रहा हूँ जनाब। मैं 200 पेज की बात को सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी कर रहा हूं। मेरा जिगर तो देखो, अरे मेरा दिल तो देखो, इतनी लंबी को मैं शॉर्ट करके कि कहीं मेरे ये भाई बददिल ना हो जाए, कहीं मेरे भाइयों को शैतान ये कह के ना उठा दे कि बहुत लंबी बातें कहां तक सुनेगा, इसीलिए छोटी कर करके सुना रहा हूं। ये गौसे पाक हैं हमारे, गौसे पाक। कोई आके बोला, 1 मिनट में पूरी करूंगा, आके बोला सरकारी आपके दरबार में एक साहब हैं सीरिया से आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के यहीं पड़े हुए हैं, सरकार इनकी बीवी परेशान है, इनके बच्चे परेशान है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कहाँ हैं? कहा साहब वो हैं, कहा इन्हें बुलाओ। बुलाया गया, बहुत शॉर्टली बुलाया गया। तुम सीरिया से आए हो, शाम से आए हो? बोले जी सरकार आपका गुलाम हूँ, शाम से आया हूँ, बस आप ही के दरबार में रहता हूँ। मेराज है मेरी, आपकी सोहबत नसीब होती है, आपकी तकरीरें सुनता हूँ और बस मुझे मजा आता, मुझे लज्जत मिलती है सरकार, मेरी रूह जाग जाती है और मेरी रूह बेदार रहती है। इरशाद फरमाया मिस्र चले जाओ अपने घर, तुम्हारे बीवी बच्चे याद कर रहे हैं, फौरन जाओ। कहने लगा आका जाऊंगा मर जाऊंगा, घर जाऊंगा मर जाऊंगा, पानी बेपानी की मछली की तरह तड़प तड़प के जान दे दूंगा। आपकी सोहबत मेरे लिए पानी है, यहां से गया तो खत्म हो गया, यहां से गया तो मर गया, जाने मत दीजिए सरकार, चरणों में इन कदमों में पड़ा रहने दीजिए। यहीं पे सरकार मेरे आका जलाल में आ गए, बगदाद के गौसे आदम। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ना है मेरे ना कैमरा, ना वीडियो, ना फीडियो, ना वीडियो, ना यूट्यूबा, ना यूट्यूबी, कुछ भी नहीं है, मगर जनाबे वाला ये है लाइव टेलीकास्ट। इरशाद फरमाते हैं अरे तुझे जाना होगा सरकार, मर जाऊंगा, आपको नहीं देखूंगा, आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा, जान चली जाएगी मेरी। कहा जान नहीं जाएगी, जब तुझे ये तड़प हो कि तुम मुझे देखे, जब तुझे ये तड़प हो कि तुम मेरी तकरीर सुने, तो जा अपने घर में एक दायरा बना लेना और उस दायरे के अंदर तू बैठ जाना, और तू चाहे तो किसी और को भी बैठा लेना। इधर तेरा अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा आका बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होगा और तू अपने घर मिस्र में उन तकरीरों को सुन भी रहा होगा, और मेरा चेहरा देख, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो तुम हो रूह वाले, वो हैं रूहानियत वाले। उनकी नजरें तुम्हारी तरह नहीं, उनके कान तुम्हारी तरह नहीं, उनके दिल तुम्हारी तरह नहीं। जब यही तुम्हारी तरह नहीं है तो अब फैसला कर लो नबी तुम्हारी तरह कैसे होंगे, मुस्तफा कैसे होंगे तुम्हारी तरह? पागल हो गया, आवारा ख्याल, बदमाशे जमाना, जलील कहता है हाथ माइक के मुंह पर, जनाबे वाला डंके की चोट पर कहता
है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अबे तेरी तरह राइस मिल में ही मर गया, तेरी तरह राइस मिल में ही औंधे मुंह पड़ा है, तेरी तरह के खेत में मर गया, तेरी तरह के रोड पे मर गया। उस नबी की शान दे, जब मौत का फरिश्ता आया उस नबी की तरफ रब ने फरमाया अंदर मत जाना। जोर से बाहर खड़े होकर इंतजार करना होगा। ये मेरा महबूब है, जमाने का सुल्तान है। जिब्राइल जाएंगे 70,000 फरिश्तों के साथ, पहले सलामी होगी। कौन है उनकी तरह? मेरे आला हजरत कहते हैं लमियात नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशत पैदा जाना। अरे जब ये वली ही मेरी तरह नहीं है, क्या बात है मुफ्ती साहब, ये वली मेरी तरह है, तेरी तरह है, तो तुझे शर्म नहीं आई बेगैरती के मुजस्समे, किब्र नखवत के मुजस्समे, तुझे गैरत नहीं आई ये कहते हुए कि मुस्तफ़ा तेरी तरह है। हजरत मोहतरम बाहर के मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये आलिम है, ये सब के सब उलमा हैं। और आला हजरत तो जो लोग कहते हैं आलिम है वली नहीं है, अरे वली के कोई पंख होते हैं क्या? वली किसे कहते हैं? वली इसे कहते हैं देख अलवर के सैयद साहब, मुरादाबाद के सैयद साहब से बोले। आगे बढ़ूंगा, टाइम। अलवर के सैयद साहब मुरादाबाद के सैयद साहब से बोले, सदरुल्लाह फाजिल से बोले मैं नहीं जाऊंगा बरेली। तो मुरादाबाद बोले तुम क्यों नहीं जाओगे बरेली, मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो। तो अलवर के सैयद साहब बोले ना, वो कौम के पठान हैं, मिजाज बड़ा सख्त है, जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। एक बार फिर आए बोले चलो बरेली, एक बार फिर आए शॉर्टली, एक बार फिर आए चलो बरेली। यार क्या बताऊं, कौम के पठान है, मिजाज जरा सख्त है, मिजाज जरा सख्त है। मगर सदरुल्लाह फाजिल अब की बार जबरदस्ती सैयद साहब को पकड़ के ले ही आए बरेली। आला हजरत असर की नमाज पढ़ा के निकले, मेरे आला हजरत असर की नमाज पढ़ा के निकले। सीढ़ियों से वो अलवर वाले सैयद साहब ऊपर चढ़ रहे थे, वजू बनाते हुए देर हो गई थी, ऊपर को चढ़ रहे थे। आला हजरत सीढ़ियों पे उतर रहे थे। किसे कहते रे वली? अरे कैसे पंख होते हैं रे वली के? आला हजरत इधर से निकले, सैयद साहब इधर से चढ़े। आला हजरत की पहली मुलाकात, न पहले कभी बात, न इससे पहले कभी बात, न कभी हाथ में हाथ, बस पहली नजर ऊपर से उतरे, ये ऊपर को चढ़े तो आला हजरत आंखों का नूर देख के ही पहचानते हैं। फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। जरा जोर से, तुम हो रूह वाले, वो हैं रूहानियत वाले। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। बात को फैलाना नहीं चाहता, मैटर बहुत है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, हैरत का मुजस्समा बने खड़े रहे सैयद साहब, देखते रहे, आंखों में आंखें डालनी। पहली मुलाकात है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं सैयद साहब हूँ? और फिर जनाबे वाला अपनी उसी हालत को दूसरी हालत में कन्वर्ट करने के लिए हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले वालेकुम अस्सलाम। फिर दिल दिल में बोले यार इन्होंने तो दूर से ही तुझे सलाम कर लिया, इतनी बड़ी हस्ती का मालिक दूर से ही सलाम कर रहा है, क्यों ना तू गले मिल ले? सैयद तो वो बता ही चुके हैं तुझे, तू भी गले मिल ले। तो जैसे ही गले मिले तो कहते हैं दिल दिल में कि आप तो पूछ तो लूं कम से कम हाल क्या है, शान क्या है। तो गले मिलते ही मिलते बोले सरकार कैसा है मिजाज शरीफ? तो मुआनके के बाद आला हजरत मुस्कुरा के बोले मिजाज सैयद साहब जरा सख्त ही है। और जोर से गाओ
तुम्हारू वाले वो है रूहानियत वाले, किसने कह दिया कि वो वली नहीं है? अबे वली किसे कहते हैं? वो आलिम भी शान के, वो वली भी शान के, वो आरिफ शान के, वो कुतुब शान के, वो मरजाए इरशाद हैं, वो कुतुब अफ्ताब है, वो मरजाए इरशाद है, नुक़बतुल अत्किया है, ज़ुब्दतुल अस्फिया है। वो अगर आलिम बाअमल है तो खुदा की इज्जत की कसम वो वलियों में गौसे आदम का मजहर भी है, बगदाद वाले की निशानी, बगदाद वाले का मजहर। और मैंने ये जुर्रत इसलिए कर दी, मैंने ये जुर्रत इसलिए कर दी कि बगदाद वाले पैदा हुए हैं नबी के कदम पर, मगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा की एक्टिविटीज से पता चलता है कि ये पैदा हुए हैं गौसे आजम के कदम पर, ये पैदा हुए हैं गौसे आजम के कदम पर। टाइम ज्यादा ना हो जाए और कहीं बात फैल ना जाए, इसीलिए मेरे बुजुर्गों में ये कहना चाहता हूँ, किस जवान की बात कर रहे हो तुम? उन शबाब पे कदम मेरा गौस चला मदरसे को, मदरसे को चला मेरा गौस, मदरसे माना दूल्हा बना के भेजा मदरसे को। आज की अम्मा दूल्हा बना के स्कूल को भेज रही है। मैं नहीं कहता स्कूल मत भेजो, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तरक्की के साथ आसमान को छू लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, जरूरी है, तवज्जो है। बल्कि सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है, सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है। इमरान बरकाती तवज्जो करें उलमाए दीन, सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है कि मेरी कौम के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ो लिखो। दुनिया की कोई जबान किसी की नहीं है। हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख या 6 लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया था। बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। आज दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का माहिर बनाया। सब कुछ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तमिल पढ़ो, मलयालम पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, दुनिया की हर जबान पढ़ो, दुनिया में हर जबान पढ़ो, जो हो सके वो पढ़ो। मगर इन जबानों के बीच में एक बात जरूर कहूंगा, इन जबानों के, इन 7 लाख 6 लाख जबानों के बीच में एक अकेली जबान है जो अल्लाह के सरकारी दफ्तरों की जबान है, सरकारी ऑफिसों की जबान है। अल्लाह के सरकारी ऑफिस कभी फिर कर देंगे अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की बात। 7 नवंबर को लमकन में आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के सरकारी ऑफिसों का बयान वहां कर देंगे। आज हम ये कहेंगे कि इन 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के बीच में अगर कोई अल्लाह के डिवाइन ऑफिसेज में कोई जबान बोली जाती है तो वो है अरबी जबान। अरबी 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 जरूर सीखो। मगर बुढ़ाई तो कह रहे हैं, 60 साल के बुढ़े कह रहे हैं और बाकायदा सीने निकाल निकाल के कह रहे हैं, हम तो 60 साल के हो गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबड़ रह गए, तुम तो पड़े हुए हो, तुम तो पड़े हुए हो। तो मैं कहता हूं तुम कुबड़ क्यों रह गए, अभी मरे थोड़े ही हो। अरे तुम्हारा बहुत 4 आदमी ढोया नहीं है, अभी कब्रिस्तान को आ जाओ, मौलवी के पास बैठ जाओ, इंशाल्लाह यकीन है 1 महीने के अंदर अंदर कुरान आ जाएगा सीने में। इतना आसान है कुरान, मगर पढ़ते ही कहा कहते हम तो ऐसे ही रह गए, क्यों रह गए? अरे पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया पालने से लेकर कब्र जाने तक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया पालने से लेकर पढ़ते रहो, चाहे चीन जाना पड़ जाए, पढ़ते रहो। मगर तुम तो चीन भी नहीं जा रहे हैं तेरे मदरसे। मगर मौलवियों की बुराइयों से फुर्सत मिले तो ही तो पढ़ेगा, फुर्सत मिलेगी तो ही तो पड़ेगा। चाल देख रहे कैसी टेढ़ी चाल है, ढाल देख रहे हो, अपना नहीं देख रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हजरात को। आगे बढ़ता हूं, परेशान तो नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत भेजो, भेजो
मगर ये क्या बात है कि सिर्फ सजा सजा के स्कूलों को ही भेज रही हो और मदरसे को नज़रअंदाज कर रही हो। स्कूलों को तो हाय 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 तुम देखते नहीं हो अपने घरों में किस तरह से भेज रही हैं। सुबह ही सुबह उठ रही हैं नमाज के लिए नहीं, जब अपने बच्चे को तैयार करने के लिए उठ रही हैं। 7 बजे स्कूल का रक्षा आएगा तो जनाबे वाला बच्चे को गुस्ल कराया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, खुशबू लगाई जा रही है, दूल्हा बनाया जा रहा है, फिर टिफिन भी बांधा जा रहा है, टिफिन भी बांधा जा रहा है। 7 बजे स्कूल का रक्षा आ गया दरवाजे पे तो हम देख रहे हैं शहरों में क्या हो रहा है। जनाब वाला उंगली पकड़ी बच्चे की, रक्षा खड़ा, उंगली पकड़ी बच्चे की, उंगली पकड़ के रक्षे में बैठाया और रक्षे में बैठा के उधर रक्षा चला तो बच्चा बोला बाय बाय, तो अम्मा बोली हाय हाय, बाय बाय हाय हाय। ये सिलसिला बचपन से शुरू हुआ। अब जब जवान हो गया तो इसका उल्टा हो गया। वो बोला बाय बाय तो ये बोली हाय हाय। फिर मौलवी साहब से तावीज मांगती फिर रही है। लड़का बहुत बिगड़ गया, तावीज दे दो, तावीज दे दो। मियां हजूर, फर्जी मजार, आलू मियां, भालू मियां, चरिंदे मियां, परिंदे मियां। मैं कहता हूं एक तावीज नहीं, देश बुनियाद गलत है तेरी। एक तावीज नहीं, तावीज बनाने वाले कोई गेट पे लटका ले, कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था कि मैं अपने जवानों से क्या कहूँ। उन फुआने शबाब पे कदम है, मदरसे को माने, दूल्हा बना के भेजा है, पहुंच गए जनाब वाला। बताओ क्या किया उन्होंने। रास्ते ही में एक ऐसी घटना घट गई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। रास्ते में एक ऐसी घटना घट गई कि नजर डाल दी। खुदा की इज्जत की कसम, जितने चोर थे सारे चोरों को अल्लाह का वली बना दिया। 18 साल के सैयदना गौसे आदम की पाकीज़ा नजरों ने क्या कोई नारे तकबीर। बैठे रहे बाकी लोग, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए, फैजी साहब आप बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, तशरीफ रखें आप। सुभान अल्लाह, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब आए, आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो बहरहाल जनाबे वाला टाइम ज़्यादा ना हो जाए, मैं अपने टाइम के अंदर ही अंदर रहूं और दायरे में रहूं, इसलिए अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूं। आप बैठ जाएं, तशरीफ रखिए, बिल्कुल तशरीफ रखिए। मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला हालत ये है तुम्हारी, तभी तो जनाब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तहुम। अगर ज़मीन के पर्दे पर नेक बंदे ना होते, नेकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार बंदे ना होते, तो मैं सबको बर्बाद कर देता, सबको हलाक कर देता। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि जनाबे वाला अल्लाह वालों से ये दुनिया कायम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगियों पे अल्लाह वालों का बड़ा एहसान है कि वो मौजूद हैं। तो